नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एग्जामपुर चैनल पे शगुन मैम की क्लास में 6 से 7 वाले सेशन पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मोस्ट वेलकम यू ऑल। शुभम चौहान, वीरेंद्र पाल, मैम कल नहीं देख पाया, कोई बात नहीं, आज देख लो। ठीक है, पिंकी कुमारी आ चुके हैं। राम बच्चन, ओके जी। शुभम मोबाइल फोन, वेरी गुड। शिखा, कमलेश, रॉकी, अजय वर्मा, पीपी कन्हैया, मोहम्मद अकमल, पीपी रानी, राहुल, अभिषेक राणा, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर गौरव, सचिन शुक्ला, अजय वर्मा, दिवाकर पाल, सुधीर, शिवकांत, सचिन, माध्यम, सनी चौहान, वेरी गुड। सतीश, योगी, कन्हैया, आलू प्याज, ओके। साहिब, लवराज, स्टेटस, भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे जो कि रोजाना बड़ी शिद्दत से इस सेशन को देखते हैं और चीज़ों को कॉपी पे नोट करते हैं। आपके कमेंट्स में बाद में पढ़ती हूँ आराम से। ठीक है, तो मैं हर चीज़ का कहीं ना कहीं आपका ध्यान रखती हूँ। ठीक है, कि कहाँ पर बच्चों को दिक्कत आ रही है, क्या बच्चों की परेशानियाँ जा रही हैं। और कुछ बच्चों का तो वाकई में मैं अब नाम एक एक का क्या लूँ, लेकिन वाकई में कुछ बच्चे बहुत सीरियसली इस सेशन को ले रहे हैं और कॉपी पे मेरी एक एक बात बताई हुई नोट करते हैं। इसके लिए बस मैं यही बोलूँगी, आप सबका दिल से आभार, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए यूट्यूब के इस सेशन को। ठीक है, आज भी इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, रोजाना की तरह एक आपको इन्फॉर्मेशन थी कि संडे को 11 बजे आपके लिए विवेक सर एक सरप्राइज लेके आ रहे हैं, और क्योंकि वो सरप्राइज है इसलिए यहाँ पर अभी मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी। लेकिन संडे को 11 बजे अपना बहुमूल्य समय जरूर निकालिएगा और जरूर ज्वाइन करिएगा। देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट, यहाँ कुछ जरूरी कह सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा सूचित करना है आपको। ठीक है, तो 11 बजे संडे को जरूर मिलेगा। और ये हमारा नया बैच था जो कि हमारा आ रहा है कब, जो कि 499 रुपए मात्र इसकी फीस है। और ये एनटीपीसी के सीबीटी ग्रुप डी का जो एग्जाम है, ये उससे रिलेटेड हमारा टारगेटेड क्या नाम है, हमारा कोर्स आ रहा है। ठीक है, इसके प्लस पॉइंट्स क्या है मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर आप लोग कहीं से भी अगर ऑनलाइन कोर्स मान लीजिए खरीदते हो तो उसमें क्या होता है कि जो पढ़ाया जाता है उसी का पीडीएफ वगैरह आपको मिलता है ना। हम लोग वो पीडीएफ वगैरह तो देंगे ही, उसके अलावा इस एग्जाम से रिलेटेड अब तक जितने भी आपके फ्री सेशंस हुए हैं, चाहे किसी भी टीचर ने लिया हो, उनकी पीडीएफ और उनके वीडियो लेक्चर्स वो सब आपको फ्री में मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जैसा कि दे रखा है, टेस्ट सीरीज आपको क्या मिलने वाली है इसमें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसका नाम गुरु दक्षिणा रखा गया है। क्यों भाई? क्योंकि गुरु दक्षिणा जैसा ही बच्चा, आप भी बहुत अच्छे से इन चीजों को समझते हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। आज के जमाने में बच्चा 500 रुपए का पिज्जा खा के फेंक आता है डिब्बा। आ रही मेरी बात समझ में? तो ऐसे समय में, क्योंकि मैं जानती हूं पर्सनली कि क्योंकि क्या कौन टीचर्स इस बैच में आपको पढ़ाने जा रहे हैं, वो सभी अपने फील्ड के बहुत महारथी और दिग्गज टीचर्स हैं। तो 499 रुपए मेरे हिसाब से वाकई में गुरु दक्षिणा जैसी कीमत है। ठीक है, सेशन में बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, कल के सेशन में मुझे ऐसा लगा कि कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है डायरेक्टली एमसीक्यूज के माध्यम से करने में। देखो, मैं एक चीज आपको बता दूं, मैंने कल के क्लास में आपसे बात बोली भी थी कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली आपके डेली लाइफ से, और ये मैं आपको बच्चा डे 1 से बता रही हूं यहाँ पे। चलो आज हम वो चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो केमिस्ट्री आपके आने वाली है, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, हाँ, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो और चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम क्यों ना हो, एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस हो, या जो कॉमन वन डे एग्जाम्स होते हैं, उसमें ज्यादातर कैसे क्वेश्चन आते हैं? ज्यादातर दैनिक जीवन के या डेली लाइफ के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझो, भले ही मैंने आपको एमसीक्यू के माध्यम से चीजें कराई हूं, लेकिन उसके दौरान जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं वो आपको कहीं ना कहीं ये डेली लाइफ वाला पोर्शन, जो कि लगभग 70% यही आता है, वो कवर करने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो दिक्कतें आई आपको, आज हम कोशिश करेंगे उस पर आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो एक चीज आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हम आपको किसी एक मेटल के बारे में पूरी मेटल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिएक्शन सब कुछ बता डालें। तो एक बात बताओ, जब वो चीजें कौन सा ऐसा वनडे एग्जाम है जो आपको रिएक्शंस वगैरह पूछता है? ये आप भी जानते हो क्या क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा टारगेट जब एक पर्टिकुलर एग्जाम है तो फिर हमें कहीं ना कहीं उसी को टू द पॉइंट बात करनी है। आज एक काम करते हैं, एमसीक्यू हम करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन आज हम मेटल वाइज चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, मेटल में आपको बता चुकी हूं धातुएं होती क्या है। ठीक है, लेकिन आज हम मेटल वाइज कवर करेंगे। सबसे पहले आप डालोगे किसे?
सोने को, जिसे हम गोल्ड बोलते हैं। कॉपी पेन उठाओ और फटाफट नोट करते चलो, मेटल्स को कवर करो मेरे साथ। तो धातु जिसे हम सोना बोलते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो अब तक वनडे एग्जाम कवर करते आए हैं वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला तो याद रखिए, इसे क्या बोलते हैं? इसे धातु राज के नाम से जाना जाता है। इसे किंग ऑफ मेटल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे किंग ऑफ मेटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बनेगा क्या, कि प्योर सोना कितने कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट, 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना कहते हैं, है ना। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है। ये धातुराज क्यों कहलाता है? इससे एक और क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि प्रकृति में ऐसी कौन सी धातु है जो लीस्ट रिएक्टिव होती है, मतलब जिसके यौगिक नहीं बनते, जिसके ऊपर कभी जंक नहीं लगती, जो कभी कंपाउंड, जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बाकी सभी धातुओं के यौगिक पढ़ते हैं ना, लेकिन इसका कंपाउंड आप नहीं पढ़ोगे। तो याद रखिए, इट इज अ लीस्ट रिएक्टिव। कॉपी पेन उठाओ और नोट करो, एग्जाम आपसे पूछेगा सबसे निम्न क्रियाशील धातु कौन सी है। तो ये कैसी धातु है? हाँ, ये निम्न क्रियाशील धातु है। याद रखिएगा, ये निम्न क्रियाशील धातु है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, कि 18 कैरेट सोने में कितने % शुद्ध सोना होता है? तो 18 कैरेट गोल्ड विथ कितने %? 75% प्योर गोल्ड। 75% प्योर गोल्ड। जिनको दिक्कत आ रही है वो निकाल सकते हो। यहां पर देखो, 18/24 × 100, ऐसे करके जब निकालोगे तो आपका आ जाएगा 75%। एग्जाम अगर तुमसे पूछे कि 18 कैरेट सोने में कितने % शुद्ध सोना होता है, तो यहां पर मैं लिख देती हूं शॉर्टली, थोड़ा सा लिखो। क्या लिखोगे? नोट्स बनाओ, लिखो 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना होता है, मतलब प्योर गोल्ड होता है। ऐसे याद रखोगे। ठीक है। और गोल्ड से रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? आपसे पूछेगा कि मूर्ख सोना या झूठा सोना किसे कहा जाता है। तो फटाफट कॉपी में नोट करिए कि पाइराइट को किसको बोलते हैं हम? पाइराइट को, जिसे हम FeS2 आयरन का सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? आयरन सल्फाइड भी बोलते हैं, आयरन सल्फाइड भी बोलते हैं। इसे मूर्ख सोना या झूठा सोना कहा जाता है। तो याद रखिए, मूर्ख सोना और झूठा सोना, इसके क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो ये मेटल आप ऐसे कवर करोगे। ठीक है। गोल्ड को हमने इस तरीके से कवर किया। अच्छा, एक और चीज याद आ गई, आपसे अगर पूछे कि व्हाइट गोल्ड क्या होता है, मार्केट में आजकल काफी फेमस हो रही है इसकी ज्वेलरी, हिंदी मीडियम, आपसे पूछा जाएगा कि श्वेत सोना किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब सोने की ज्वेलरी के ऊपर, सोने के जेवरों के ऊपर जब प्लैटिनम का पानी चढ़ा दिया जाता है, तो याद रखिए प्लैटिनम कोटेड गोल्ड, मतलब प्लैटिनम का आवरण युक्त जो सोना होता है, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा, उसको हम बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। ठीक है। और आजकल आपने मोबाइल में सुना होगा एक कलर रोज गोल्ड, आईफोन में सुना होगा कलर रोज गोल्ड। ये रोज गोल्ड क्या होता है? व्हाइट गोल्ड तो प्लैटिनम का पानी चढ़ा हुआ जो होता है उसको हम बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। ऐसे ही याद रखो, रोज गोल्ड का अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे, देखो मैं यहां पे लिख दे रही हूं, रोज गोल्ड क्या होता है? तो जब सोने में तांबा मिला दिया जाए, समझना मेरी बात, सोने में तांबा मिला दिया जाए तो रोज गोल्ड कहलाता है। मतलब 75% या 70% सोना और उसमें लाल धातु जिसको तांबा बोलते हैं कॉपर। सो गोल्ड और कॉपर का कॉम्बिनेशन जिसको हम रोज गोल्ड बोलते हैं। इतने क्वेश्चन पहले गोल्ड के नाम पे करूं, इससे बाहर गोल्ड वनडे एग्जाम में नहीं जाता है। ठीक है। पहले इतने क्वेश्चन कर लो और मेरा वादा है आपसे कि ऐसे हम जब करेंगे चीजों को तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। फटाफट अगला मेटल कवर करते हैं। अगला मेटल डालिए फटाफट। कौन सा मेटल डालोगे? चांदी। सिंबल भी नोट करते चलना, है ना। सिल्वर या जिसको हम बोलते हैं चांदी। एमसीक्यू करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, पहले नोट कर लो। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी, हमें तो सबको लेके चलना है ना। तो चलो इधर देखो, सिल्वर क्या सबसे पहले तो द बेस्ट कंडक्टर, धातु जो कि विद्युत तथा
उत्तम चालक होती है। तो याद रखिए ये विद्युत तथा ऊष्मा की उत्तम चालक धातु है। इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से अगर तुमसे पूछे क्या कि अर्जेंटाइट मतलब चांदी के जेवर रखे रखे काले पड़ जाते हैं, चांदी की कटोरी, चांदी के चम्मच, चांदी के बर्तन, व्हाई? बिकॉज सिल्वर सल्फाइड क्या किस कलर की लेयर जम जाती है? काले रंग की। किसकी जम जाती है? Ag2S की जम जाती है। ये चांदी की जंग कह सकते हो आप, या चांदी का शुद्ध हिंदी में क्षय बोल देते हैं। वो तुम्हारी श्रद्धा, तुम अपने नोट्स कैसे भी बनाओ। तो ब्लैक कलर लेयर, इंग्लिश मीडियम, द ब्लैक कलर कोरोजन लेयर ऑन द सिल्वर, व्हाट इज इट? दिस इज द ब्लैक कलर लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। Ag2S इज द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से अगर चांदी से से क्वेश्चन बनेगा तो याद रखिए ये एक एंटीबैक्टीरियल धातु है। मतलब अगर शरीर में चांदी की कमी, मेटल कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। आयरन मतलब लोहे की कमी हो जाती है तो खून की कमी हो जाती है। इसी प्रकार से अगर सिल्वर चांदी की कमी हो जाए एंटीबैक्टीरियल, तो फिर क्या हो जाता है? शरीर में बैक्टीरिया संबंधित बीमारियां पनपने लग जाती हैं। एंटीबैक्टीरियल धातु है, याद रखिएगा। और कैसे क्वेश्चन बनेगा? इसके 3 क्वेश्चन और बनते हैं बच्चा, वो अलग मैं नोट करवा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो आप याद रखो सिल्वर आयोडाइड। क्या मैंने बताया आपको? सिल्वर आयोडाइड, इसका क्या यूज होता है? इसका पुराना क्वेश्चन आपसे बनता है आर्टिफिशियल रेन में। क्या? कृत्रिम वर्षा। एग्जाम ऐसे पूछेगा, इनमें से किस सिल्वर हैलाइड का प्रयोग, इनमें से किस सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। तो लिखिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा, या इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन में किया जाता है। ठीक है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कि कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों को लेके। तो बीच बीच में सेशन को शेयर करते रहिएगा जिससे ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बच्चों की कॉपी में पहुंच पाए। तो सिल्वर आयोडाइड को आप कृत्रिम वर्षा के नाम से याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर सिल्वर का ब्रोमाइड, ये कुछ सिल्वर हैलाइड है। हैलाइड का मतलब क्या हुआ मैम? अरे यार, सिल्वर के साथ जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं तो ये सब सिल्वर हैलाइड कहलाते हैं। तो सिल्वर हैलाइड, सिल्वर आयोडाइड, इसका यूज होता है कृत्रिम वर्षा में, बादलों के ऊपर छिड़काव कराया जाता है। ये टॉपिक हम हालांकि ब्रीफली लेंगे आपसे। ठीक है, किन 3 चीजों का छिड़काव कराया जाता है वो भी चाहो तो लिख लो। एक तो AgI सिल्वर आयोडाइड होता है, प्लस नमक होता है NaCl, और प्लस होता है सॉलिड CO2 जिसे हम बोलते हैं ड्राई आइस, शुष्क बर्फ का छिड़काव कराया जाता है। ठीक है, तो सिल्वर का आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, सिल्वर ब्रोमाइड पुराना क्वेश्चन किसमें? फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। किस नाम से यूज किया जाता है? ये एक तरीके का क्या होता है? ये सैचुरेट करने का काम करता है। एक तरीके से बेसिक न्यूट्रलाइजर का काम करता है। ये एक तरीके से बेसिक न्यूट्रलाइजर का काम करता है। नहीं समझ में आया मैडम? जब फोटोग्राफी में नेगेटिव की धुलाई की जाती है तो उस टाइम अम्ल वगैरह यूज किए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड वगैरह ये यूज किए जाते हैं। और उस टाइम जब कभी एक्स्ट्रा एसिड गिर जाता है या मीडियम बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाता है तो ऊपर से एक क्षार का प्रयोग किया जाता है जिसे सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए। नहीं तो फोटो ब्लर हो सकती है, खराब हो सकती है। तो एक तरीके से ये क्षारीय, एक प्रकार का ये क्षारीय उदासीन कारक है या उदासीनीकरण करने का कारक है। क्षारीय उदासीनीकरण कारक है ना? इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सिल्वर का ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया। सिल्वर का नाइट्रेट अगर तुमसे पूछें, याद रखना सिल्वर नाइट्रेट का कहां यूज होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है इलेक्शन इंक में। याद रखना, इलेक्शन इंक का क्वेश्चन बनता है आपसे। इलेक्शन इंक मतलब मतदान में प्रयोग की जाने वाली,
मतदान की स्याही बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, सिल्वर के ये क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, काजल कुमार वेरी गुड, दिया बासर, भूपेंद्र वेरी गुड, ओके, राखी भदौरिया वेरी गुड, आर्टिफिशियल रेन मंगल, विकास कुमार, करण मंगेश, ओके, ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। मैम हिंदी, बच्चा फोटोग्राफी को हिंदी में भी फोटोग्राफी ही बोलोगे, ठीक है। अच्छा पहले बताओ आज किसका किसका मुंडन हुआ, यानी क्यों, क्या हो गया क्या हो गया भाई, चलो मुंडन हुआ, तुम लोग आपस में जाने क्या क्या बातें करते रहते हो। तो सिल्वर को आप कितने एंगल से कवर करोगे, इतने एंगल से कवर करोगे, ठीक है, इतने एंगल से आप पहले सिल्वर को कवर करिएगा। अगला मेटल फटाफट डालो, अगला मेटल डालिए जल्दी से। क्या बोलते हैं जिसको हम एल्यूमिनियम के नाम से जानते हैं, एल्यूमिनियम के नाम से जानते हैं, हिंदी में भी एल्यूमिनियम, इसको एल्यूमिनियम भी लिख देते हैं कभी कभी बुक्स में, है ना, एल्यूमिनियम। तो याद रखिए पुराना क्वेश्चन कि बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है, क्वेश्चन बनता है आपसे, बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है। तो याद रखो बॉक्साइट जिसका फॉर्मूला है Al2O3, ये सोडियम का मुख्य अयस्क है। ये किसका, सॉरी एल्यूमिनियम का, सॉरी गलत बोल गई, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, ये मेन ओर है। इंग्लिश मीडियम, इट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बनाओ नोट्स, करो कॉपी, ठीक है। और एल्यूमिनियम का क्वेश्चन कैसे बनेगा, याद रखो यह एक हल्की धातु है, हल्की धातु है, मतलब इट इज अ लाइट मेटल, ये एक हल्की धातु है। तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है, इसको हवाई जहाज आदि बनाने में प्रयोग करते हैं। ऐसे लिखो, इसका हवाई जहाज बनाने में प्रयोग होता है। इंग्लिश में आप लिख सकते हो used to make aircraft bodies, ये क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, एल्यूमिनियम की चादर का प्रयोग, मतलब एल्यूमिनियम की चादर का प्रयोग, खाना पैक करके लाते हैं, लंच वगैरह किस में लेके आते हैं, सेलो फॉइल नहीं, वो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है ना, जिसको सिल्वर फॉइल तुम लोग बोल देते हो, वो एक्चुअली एल्यूमिनियम की फॉइल होती है। तो अगर तुमसे पूछे कि अंकल चिप्स के पैकेट या दवाई के पत्ते वत्ते किस में पैक होते हैं, तो याद रखिए एल्यूमिनियम फॉइल का प्रयोग, या यहां पर शॉर्टली लिख देती हूं मैं, चलो, एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड इन फूड पैकिंग, खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए, दवाओं की पैकिंग, मेडिसिन पैकिंग, है ना, दवाओं की पैकिंग के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। याद रखिएगा पुराना क्वेश्चन, एल्यूमिनियम से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं। और अगर तुमसे पूछें कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो याद रखिए इट इज फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटी, ये पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में प्राप्त, लिखिए प्रचुर मात्रा में प्राप्त धातु, ये पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में प्राप्त धातु है, फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटी ऑन अर्थ क्रस्ट, चीजें याद रखोगे। हमने आज 3 मेटल्स कवर किए, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, एक मेटल और फटाफट जल्दी से कवर करो मेरे साथ, ये क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, इसलिए बोल रही हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से कवर करो, किसका, मरकरी का। याद रखिए हिंदी में जिसको पारा बोलते हैं, इसको पारद भी बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। Hg इज द सिंबल। पहला क्वेश्चन आपसे पुराना क्वेश्चन बनता है
कि द्रव अवस्था में प्राप्त धातु, तो द्रव धातु है, मतलब इट इज अ लिक्विड मेटल। पुराना क्वेश्चन अच्छे से आपको भी पता होगा, ये द्रव अवस्था में प्राप्त धातु है। ठीक है, प्रकृति से कैसी होती है? ये प्रकृति से जहरीली है, टॉक्सिक मेटल है, ये प्रकृति से जहरीली धातु है। मतलब थर्मोमीटर जो बनता है, डॉक्टर कहते हैं मुंह में थर्मोमीटर लगा रखा है, प्लीज बात मत करिए, क्योंकि अगर थर्मोमीटर टूट गया तो ये डायरेक्ट अंदर जाएगी, है ना, टॉक्सिक होती है। अगर ये गलती से इंडस्ट्रियल वेस्ट या कारखानों से बहकर आ जाती है तो जल प्रदूषण का कारण बनती है। तो याद रखिए कि टॉक्सिक है। इसके अलावा इसका थर्मोमीटर बनाने में, लो भाई नोट करो, इसका थर्मोमीटर बनता है, इसका थर्मोमीटर बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर तुमसे पूछेंगे तो याद रखो सिनेबार, इसका मुख्य अयस्क क्या है? नोट कर लेना बच्चा, खाली मेरा पेन मत घिसवाना, अपने आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लेना, चीजें काम आ जाएंगी। सिनेबार, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में भी इसको सिनेबार बोला जाता है। सिनेबार किसका मुख्य अयस्क है? सिनेबार पारे का मुख्य अयस्क है। फॉर्मूला होता है H2S, ओह सॉरी यार HGS, है ना। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा किसको? मरकरी को। और अगर क्वेश्चन बनेगा मरकरी का, थोड़ा सा और देख लेते हैं। मरकरी का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मरकरी की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो याद रखिए कि एलॉय ऑफ मरकरी इज कॉल्ड अमलगम। हिंदी मीडियम आप भी अमलगम नोट करो कि पारे की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो पारे की मिश्र धातु को, एलॉय ऑफ मरकरी, पारे की मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है ना। इसके अलावा अगर तुमसे पूछेंगे कि क्विक सिल्वर किसका दूसरा नाम है, तो लो नोट करो, इसको क्विक सिल्वर भी कहते हैं। हिंदी मीडियम आप भी क्विक सिल्वर नोट करेंगे। क्विक सिल्वर, मैम ऐसा क्यों? क्विक सिल्वर का मतलब क्या हुआ? सुनो मेरी बात ध्यान से। जब पारे की खोज हुई, जब इसका नाम भी नहीं रखा गया था, उससे पहले डिस्कवरी हो चुकी थी किसकी? चांदी की, जिसको हम इंग्लिश में तो सिल्वर बोलते हैं, लेकिन इसका ग्रीक भाषा का नाम क्या है? अर्जेंटम। क्या नाम है? अर्जेंटम। अब मेरी बात बच्चा ध्यान से सुनना। वैज्ञानिकों ने जब पारे को देखा, अगर आपने पारे को देखा है तो बढ़िया बात है, नहीं तो मैं आपको बता दूं, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन देखने में यह हूबहू चांदी की तरह दिखता है। तो वैज्ञानिकों ने जब मरकरी को देखा तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि ये तो अर्जेंटम जैसा है, बट कैसा है? लिक्विड अर्जेंटम है, देखने में चांदी जैसा लगता है बट तरल चांदी है। और उन्होंने वर्ड यूज किया इसके लिए, क्या बोला? हाइड्रा अर्जेंटम। क्या बोला वैज्ञानिकों ने? हाइड्रा अर्जेंटम वर्ड बोला। हाइड्रा अर्जेंटम है, ये तो हाइड्रा अर्जेंटम है। हाइड्रा वर्ड हम कहां पे यूज करते हैं? पानी या जलीय चीजों के लिए यूज करते हैं ना। और इसी हाइड्रा और अर्जेंटम से एक वर्ड दिया गया जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड जायरम। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो, हाइड्राइड जायरम, हाइड्राइड जायरम। और इसी का सिंबल आज हम क्या बनाते हैं? Hg। कंसेप्ट समझ में आया? Hg किसका सिंबल है? हाइड्राइड जायरम का, क्योंकि मरकरी तो उसका इंग्लिश में नेम है। सिंबल हम सोडियम का Na बनाते हैं, बट उसका नाम नेट्रियम है। जिसका सिंबल गोल्ड का हम Au बनाते हैं, उसका लैटिन भाषा का नाम ऑरम है। जिसका सिंबल हम Fe आयरन का बना रहे हैं, उसका एक्चुअली नेम, उसको फेरस धातु ग्रीक भाषा में बोला जाता रहा है। फेरस धातु मतलब लोहा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि यहां से अगर आपके क्वेश्चन बनेंगे, पारा इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। एक दो पॉइंट याद आ गए, वो भी नोट कर लो फटाफट। क्या पूछ लिया जाता है आपसे मरकरी के बारे में? और क्या पूछ लेते हैं? इसका सरफेस टेंशन काफी ज्यादा होता है। यह उच्च पृष्ठ तनाव की, यह उच्च पृष्ठ तनाव की, तनाव वाली धातु है ना। मतलब इट इज अ मेटल ऑफ हाई सरफेस टेंशन, इट इज अ मेटल ऑफ हाई सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ऑलराइट, तो याद रखोगे
एक उच्च पृष्ठ तनाव की धातु है, घनत्व काफी मतलब डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। इसकी सतह पर सिक्का भी तैरता है, याद रखना, सिक्का तैरता है मतलब कॉइन फ्लोट करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। मैम प्लीज पीरियोडिक टेबल, इसके बाद करवाते हैं हम पीरियोडिक टेबल। किसने डिमांड की है पीरियोडिक टेबल की? मनोज कुमार ने की है। शिखा मिश्रा कह रहे हैं डेंसिटी हाई होती है, वेरी गुड। किरण, जितेंद्र, मैम प्लीज पीरियोडिक टेबल वाइज करा दो। इसके बाद लेते हैं पीरियोडिक टेबल। तुम बिलीव नहीं मानोगे बच्चा, अगर हम पीरियोडिक टेबल एकदम से करा देंगे ना तो जो नॉन साइंस वाले हैं वो थोड़ा सा घबरा जाएंगे। एक बार इनको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंट डेवलप होने दो। जितने लोग भी साइंस वाले यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की डिमांड कर रहे हैं उनको मेरा यही कहना है, एक बार थोड़ा सा सबको कॉन्फिडेंट में आने दो, यस आई कैन डू इट। फिर ये पीरियोडिक टेबल भी करते ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज समझो, कराएंगे सब इसी में क्लास में, ठीक है। हाइड्रोगल जायरम, ओके। सोनम यादव कह रही हैं। संजय सैनी, मैम फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है? फिजिक्स आई थिंक योगेश सर ले रहे हैं ना, ठीक है। आरुष, ओके। सिनेबार पेंसिल से भी होता है पाराच जी। मिस्टर गौरव, बहुत सारे बच्चे अपना बहुत सारी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। मत लिखाओ, जो आ रहा है पीडीएफ ले लेंगे। अच्छा जी, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। मिनी माता डिजीज बता रहे हैं, जीएसडी डायरीज। बहुत सारे बच्चे, एक बात मैं बोलूँगी कि मेरी क्लास में ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो कि बहुत घर में भी अपने आप बहुत तगड़ा लेबर करते हैं, है ना। तो इस बात की मुझे खुशी होती है कि जब मेरी क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ों को आप दोबारा और बहुत सटीक तरीके से बताते हो। खैर, एक काम करते हैं, आज का एमसीक्यू सेशन कुछ क्वेश्चन लेके आई थी ताकि एमसीक्यू सेशन से आपको ये आइडिया चलता पता लगता रहे कि कैसे एग्जाम आपसे पूछता है। तो फटाफट एमसीक्यूज को थोड़ा सा कर लेते हैं डिस्कस आपसे। चलो, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? विच विल नॉट मेक बेसिक ऑक्साइड। भाई क्वेश्चन आ गया, आप जल्दी से आंसर दो। इनमें से कौन क्षारीय ऑक्साइड, क्या है क्वेश्चन? विच विल नॉट, इनमें से कौन क्षारीय ऑक्साइड नहीं बनाएगा? इनमें से किसके ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय नहीं होगी? सॉरी, क्षारीय नहीं होगी वर्ड जोड़ो यहां पर। हाँ जी, विच विल नॉट मेक बेसिक ऑक्साइड, इनमें से किसके ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय नहीं होगी? भाई बताओ, इनमें से किसका ऑक्साइड क्षारीय नहीं होगा? क्षारीय नहीं होगा। भाई जल्दी से आंसर दो, देखें कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। वेरी गुड। राहुल कह रहे हैं, राहुल रंजन, पीडीएफ कहां मिलता है? ऐप में जाइएगा, एग्जामपुर ऐप जो होता है, ऐप में जाइएगा, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से जो आता है कॉलम, उसमें सारे यूट्यूब के क्लासेस के पीडीएफ्स वहां मिल जाएंगे आपको। तो ऐप पे बकायदा ऐप डाउनलोड अगर करोगे तो वहां पर आपको सारे फ्री क्लासेस जो होते हैं उनके पीडीएफ। हाँ, इधर देखो, अब ध्यान से, इधर सुनो अब मेरी बात ध्यान से। यहां पर आंसर होगा आपका सल्फर, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एक तो याद रखो कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, इनको मैंने बताया है अगर तो बढ़िया बात है। इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको हम? क्षारीय धातुएं, हिंदी मीडियम, क्षारीय धातुएं। और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम, इनको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं या एल्कली अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कली अर्थ मेटल्स। ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें अगर हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं, इनके ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, बिकॉज दे मेक्स द बेसिक ऑक्साइड। दैट इज वाई इनका नाम पड़ा हुआ है एल्कली मेटल्स और इनको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। यहां पे जरा देखो, जरा मैग्नीशियम आपका रहा ये और सोडियम रहा आपका ये। रही बात एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का नेचर ड्यूअल होता है, दो, मतलब ये बेसिक ऑक्साइड भी बनाते हैं और इसको एसिटिक ऑक्साइड बनाने के लिए भी जाना जाता है। इसको इस चीज के लिए एक कंबाइंड वर्ड यूज करते हैं जिसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो यहां पे आंसर ये दोनों कैसे बाहर हो गए, बिकॉज ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट थे। एल्यूमिनियम अपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए, अपने उभयधर्मी ऑक्साइड के लिए जाना जाता है।
एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय और अम्लीय दोनों हो सकती है। सल्फर का जो ऑक्साइड होता है जिसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्लीय होता है, अम्ल वर्षा का कारण बनता है जब ये SO2 से H2SO4 एटमॉस्फेयर में बना लेता है। ये एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के चैप्टर में मैं आपको एसिड रेन में पढ़ाऊंगी। तो अभी आप इतना समझो, यहां पर सही आंसर आपका क्या होना चाहिए, ओह सॉरी, यहां पे सही आंसर आपका होना चाहिए सल्फर, है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका विच सिल्वर हैलाइड इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन। ये बिल्कुल अभी मैंने पढ़ाया है आपको, जल्दी से आंसर दो। विच सिल्वर हैलाइड इज यूज्ड इन गोल्ड मरकरी में फ्लोट नहीं करता है, अनुज बता रहे हैं, वेरी गुड। ओके, ड्रमर बॉय रोहन एल्यूमिनियम फॉइल क्यों यूज करते हैं मैम? ओके, बिकॉज एल्यूमिनियम फॉइल, दवाई के पत्ते वगैरह एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम की चादर में इसलिए पैक होते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है उसमें पैक्ड मटेरियल के ऊपर बाहर के टेम्परेचर का असर जल्दी नहीं पड़ता। मेडिसिन के ऊपर आपने लिखा देखा होगा कि प्लीज प्रिजर्व इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस। क्यों? केमिकल्स हैं, पैरासीटामॉल है सपोज, टेम्परेचर की वजह से दवाएं कहीं ना कहीं केमिकल्स हैं, रिएक्शन हो सकती है। आ रही मेरी बात समझ में? तो कहीं ना कहीं खाने पीने वाली चीजें हों जो इंसान डायरेक्ट कच्चा नहीं बना के नहीं, डायरेक्ट अंकल चिप्स, स्नैक्स, तो क्या कारण है? बिकॉज एल्यूमिनियम में जो पैक्ड ईटेबल मटेरियल है उसके ऊपर बाहर के तापमान का असर नहीं पड़ता, ये रीजन है। चलो, इनमें से किस सिल्वर हैलाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में? अभी बिल्कुल करा चुकी हूं, सिल्वर आयोडाइड इज द राइट आंसर। सिल्वर आयोडाइड नमक और शुष्क बर्फ जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस, या जिसको हम बोल देते हैं सॉलिड CO2, इसको कहीं ना कहीं बादलों के ऊपर छिड़काव कराया जाता है। ये तीन चीजें यूज की जाती हैं कृत्रिम वर्षा में। अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इलेक्शन इंक? इनमें से किसका प्रयोग मतदान में प्रयोग की जाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है? जल्दी से आंसर दो। इनमें से किसका प्रयोग मतदान में प्रयोग की जाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है? जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड। अंजनी कुमार कह रहे हैं जी लिक्विड फ्रॉम टॉक्सिक है, यूज टू मेक थर्मोमीटर। पूरी उसने उसका बायोग्राफी बता दी। वेरी गुड मिस्टर अर्जुन, वेरी गुड। AGI आंसर दे रहे हैं। राजीव, बहुत सही। जल्दी से देखो इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू इलेक्शन इंक? अभी बताया था कि सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इलेक्शन इंक हम आपको बता ही चुके हैं। अभी जो मुंह देखने वाला शीशा होता है जिसको हम बोलते हैं मिरर, जो मुंह देखने वाला शीशा होता है उसमें जो पीछे के साइड आपने कलई देखी होगी, कलई समझते हो वर्ड? मतलब पीछे की ओर पेंट करा हुआ, वो और सिल्वर नाइट्रेट जो इलेक्शन के ऊपर इंक लगाई गई है वो सेम चीज होती है। अगर तुमसे एक बार, क्योंकि इन्होंने रेलवे वालों से पूछा था क्या कि बताओ कि मुंह देखने वाले शीशे के पीछे जो कलई होती है, कलई वर्ड यूज करते हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश में कुछ वर्ड यूज करते हैं, वो मैं सर्च करके बता दूंगी, बच्चा ध्यान नहीं आ रहा अभी ऑनेस्टली। तो वो कलई जो होती है मुंह देखने वाले शीशे के पीछे, वो भी सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है बेंजीन के बने हुए सॉल्यूशन में। ये भी बता दूं, एक बार एक बच्चे ने मेरे से ऑफलाइन क्लास में पूछा था कि मैम ये जो इंक लगा देते हैं इसे छुटाने का कुछ हिसाब बताओ। तो मैंने उसको ऐसे समझाया था, आप भी सुनिए, कि नेल पेंट हम लगाते हैं, उसे छुटाने के लिए उसी का सॉल्वेंट यूज करते हैं जो कि है थिनर, जिसे हम बोलते हैं एसीटोन। मेरी बात समझने का प्रयास करना, ठीक है? सब कुछ समझ में आएगा। एसीटोन जिसको हम बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एसीटोन वो थिनर होता है। आप लोग नेल पेंट रिमूवर के नाम से उसको मार्केट में बिकता देखते हो। तो जो चीज जिसमें घुलती है उसी से छुटती है। और जो ये जो सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्शन इंक बनता है, ये इनमें से किसी में नहीं घोला जाता है, ये बेंजीन में घुला हुआ होता है। और सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि बेंजीन एक ऐसा केमिकल है जो कि मेडिकल स्टोर वाले भी जल्दी जल्दी ऑथराइज नहीं होते हैं बेचने के लिए, क्योंकि इसका कोई रीजन ही नहीं है। बेंजीन का घर में क्या बनाते हैं? मिट्टी का तेल यूज करते हैं। मतलब समझ में आ रही है? बेंजीन एक ऐसी चीज है जो कि नॉर्मली घरों में नहीं मिलेगी। एग्जाम भी आपसे सिल्वर नाइट्रेट पूछते हैं, बेंजीन नहीं पूछते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो छुटेगा किससे? बेंजीन से छुटेगा। अब छुटाना मत। हालांकि ये बेंजीन वगैरह डीलिंग कहां हो पाती है? ये वहीं हो पाती है जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं। केमिस्ट्री लैबोरेटरी का काम जो करते हैं वहां पे बेंजीन मिल जाता है। बेंजीन एक नॉर्मली विलायक होता है,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अभी आप इतना समझो कि ये बेंजीन से छुटता है। ठीक है, आप लोग जो वो व्हाइटनर यूज करते हो कॉपी पे लिखने के बाद, पेन वगैरह का चल गया तो व्हाइटनर, व्हाइटनर क्या किस में घुलता? मैं आपसे पूछ रही व्हाइटनर किस में घुलता? व्हाइटनर सूंघना मैं किसकी आई? स्प्रिट की आई। वही वाली स्प्रिट जो डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाने से पहले रुई में लेके आते हैं और रब करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ खड़े हो जाते हैं जब डिस्कशन करने बैठो क्लास में। ये केवल एमसीक्यूज का मैटर नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? तो वही स्प्रिट जिसको एसीटोन आप बोलते हो, नेल पेंट रिमूवर, व्हाइटनर वगैरह में यूज होती है। अगला क्वेश्चन देखो, विच विल मेक सल्फाइड ओर? इनमें से कौन, किसका जो अयस्क है वो सल्फाइड होगा? अयस्क जैसे कि पीबी बनाएगा पीबीएस, एजी बनाएगा AG2S और HG बनाएगा HGS। फिर इसको हम बोलेंगे गैलेना। हिंदी मीडियम आप भी गैलेना ही बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे अर्जेंटाइट और इसको हम बोलेंगे मरकरी का सिनेबार। मेरी बात समझ में आई? तो आंसर होगा ऑल अबव, क्योंकि लोहा प्रकृति में मिलेगा Fe2 और 3 के रूप में, जिसको हम बोलते हैं हेमेटाइट वगैरह। भाई एक चीज समझो कि अयस्क वगैरह, ये मैंने कल या परसों की क्लास में आपसे डिस्कस भी किए थे, ये डिपेंड करता है किसी धातु के नेचर पर कि वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करेगी, मॉइस्चर के संग ऑक्साइड बनाएगी, या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ सल्फाइड अयस्क बनाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? कि ये जो धातुएं हैं, जैसे जिसको बोलते हैं लेड, जिसको हम बोलते हैं चांदी, जिसको हम बोलते हैं मरकरी, पारा, ये प्रकृति में पाए जाने वाले कौन से गैस के साथ? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के संग कंपाउंड बनाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फिर कि ये कैसे मिलेंगे प्रकृति में? अपने सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेंगे। और इतने क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। ठीक है, चलो फटाफट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिनेबार किसका मुख्य अयस्क है? इसमें कोई शक की बात नहीं, सिनेबार मरकरी मतलब पारे का मुख्य अयस्क है, जिसको हम क्या बोलते हैं? HGS के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। क्वेश्चन देखो, फॉइल यूज्ड इन फूड डेकोरेशन, इनमें से किस धातु की चादर का प्रयोग खाद्य पदार्थों की सजावट में किया जाता है? जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड। इनमें से किस धातु की चादर का प्रयोग? सिंबल ऑफ नॉलेज HGS, सिनेबार, सरोज कुमार सिंह, लॉरेंस, मिस्टर विक्कू, गौरव मिश्रा। मैम कैसे हो आप? प्रणाम गौरव मिश्रा, आई एम गुड। जहां भी हो तरक्की करो, अच्छे से मेहनत करो, आपकी मेहनत रंग लाए। चलो, अमित राघव, एल्यूमिनियम आंसर, अच्छा ऑल आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ये देखो कितने अच्छे से, आई एम सीरियसली। अमित, काजल, जितने भी बच्चे जिन्होंने, और ये रॉबिन चौधरी, वेरी गुड, इन सब बच्चों ने, प्रमोद, ये बच्चे बहुत अच्छा जा रहे हैं। जहां से भी बच्चा मुझे देख रहे हो और सुन पा रहे हो, यू आर गोइंग एब्सोल्युटली ऑसम and seriously my deeply the heartily blessings with you and the best wishes with you all, whoever are really very dedicated about their preparations, my heartly wishes with you all। जहां से भी आप मुझे सुन पा रहे हो, अगर दिल से अपने, कहते नहीं है कि इंसान अपने आप डिटर्मिनेशन खुद करता है, अपनी सफलता की ठेकेदारी इंसान सबसे पहले खुद लेता है। तो यू आर डेडिकेटेड अबाउट योर प्रिपरेशन, नोबडी कैन स्टॉप यू। थैंक यू। चलो इधर देखो। ओके, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देखिए। हाँ, किस धातु की चादर का प्रयोग खाद्य पदार्थों की सजावट में किया जाता है? सिल्वर, चांदी की बरक, मिठाइयों के ऊपर काजू बर्फी है, चांदी की बरक मिठाइयों के ऊपर प्रयोग की जाती है, मिठाई के ऊपर। और अगर तुम मेरे से पूछो, इलायची वगैरह के दाने आजकल आ रहे हैं मार्केट में मीठे मीठे, तो पान, इलायची, मिठाइयों के ऊपर चांदी की बरक का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों की सजावट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्विक सिल्वर इज रिलेटेड टू, जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड। हाँ, एल्यूमिनियम किसने आंसर दिया? यहीं से मार लगाएंगे जो बहुत सारे लोग एल्यूमिनियम चिल्लाने लग गए ओके, प्रियांशु शर्मा कह रहे राम राम जी, राम राम। मोहम्मद वसीफ कह रहे हैं एक बार मैंने दवाई के पत्ते को बिजली के बोर्ड पे लगा दिया था, माँ कसम करंट लग गया ये देखो साइंटिस्ट निकलते हैं एक से एक। चलो मस्त राम मस्तिम, आपने मेरा नाम नहीं लिया, धर्मेंद्र सिंह। अरे यार
सच बताऊं तुम्हारा नाम ही बनाने की कोशिश कर रहा है पूरा एग्जामपुर परिवार। तुम कहते हो तुम्हारा नाम नहीं लिया, अरे नाम हम ना, तुम्हारा पूरा दुनिया नाम ले। चाहते तो कुछ ऐसी हैं, क्या बात कर देती छोटी सी। चलो आप, क्विक सिल्वर इज रिलेटेड टू, क्विक सिल्वर इज द अदर नेम ऑफ मर्करी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हाइड्राइड जायरम है ना, हाइड्राइड जायरम किसका नाम है? मर्करी का। कहां से बना है? हाइड्रा अर्जेंटम वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रा अर्जेंटम वर्ड से मिलकर बना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, बहुत डीपली बताया है। जो अभी अभी जुड़े हैं वो पिछला चेक कर लेना लेक्चर। तुम लोग एक्चुअली शाम का टाइम 6 बजे भूल जाते हो। इधर देखो, विच विल रिएक्ट विद एसिड्स, इनमें से कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा? आंसर दो, नहीं तो मैं आंसर देती हूं। जल्दी से बताओ, इनमें से कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा? जल्दी से आंसर दो। ये देखो, ओके, सिद्धराना मरकरी, ओके, आफ्ताबालम पारा, ओके वेरी गुड, राखी भदौरिया, ओके, मैं भी हूं मैडम विपिन कुमार कह रहे, ओके ठीक है, रश्मि मिश्रा, लव यू सो मच मैन, लव यू ऑल डियर। चलो कोशिश करते हैं बेचारे कि मेरी बात कहीं ना कहीं सामने टीचर तक पहुंच जाए। और सच बताऊं, तुम लोगों की इस क्यूट हरकत को बड़ा मैं देख के खुश होती हूँ। चलो, लव यू ऑल, टेक केयर। जहाँ भी हो ऐसे ही मुस्कुराते रहो, मौज में क्लास लेते रहो और हमें ऑनलाइन मिलते रहो। भले ही हम तुम्हारे नाम देख रहे हो, बट हम तुम्हारे प्यारे प्यारे चेहरे एज्यूम कर सकते हैं। सफलता मिले तो ज़रूर स्टूडियो में मैं पक्का बुलाऊंगी आपको और आशा करती हूँ आप मिलने आओगे। चलो इधर, हाँ, इनमें से कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा? धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। नहीं समझ में आया? चलो अभी बताते हैं। घर में अचार वगैरह खट्टी चीजें रखी जाती हैं। अचार है, सिरका है, इवन दारू भी बिकती है तो वो कांच की बोतलों में बिकती है या चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह में अचार रखा जाता है। धातुओं के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं रखी जाती। क्यों? क्योंकि धातु रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल जिंक की बात करते हैं, जो कि यहां पर सही आंसर है। यहां पर सल्फर एक नॉन मेटल है, अधातु है, कार्बन एक अधातु है, नॉन मेटल है, और नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है। अकेला बचा हुआ जिंक जब ये रिएक्शन करेगा, सपोज किसी एसिड से मैंने रिएक्शन लिखी HCl के साथ, तो बनेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। पुराना जाना माना कंसेप्ट है ये, किसका? धातुओं का अम्ल के साथ। ठीक है, तो याद रखना कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। यही कारण है कि दैनिक जीवन में मम्मी वगैरह अचार, मम्मी पता है घर में सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन होता है? मम्मी। क्योंकि मम्मी को पता होता है कि अगर अचार में हम अच्छे से शक्कर डाल दें, नमक डाल दें, तो वो सड़ेगा नहीं। कहो मैडम यहां कहां से साइंटिस्ट आ रहे? यार फूड प्रिजर्वेशन का क्वेश्चन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, फूड प्रिजर्वेशन, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, नमक, सिरका, ये क्या होते हैं? ये खाद्य पदार्थ परिरक्षक होते हैं। और सबसे पहला कौन सिखाता है? मम्मी सिखाती हैं। तो सबसे बड़ी साइंटिस्ट कौन? मम्मी। चलो, तो याद रखो, मेटल्स घर में अचार वगैरह इसीलिए धातु के बर्तन में नहीं रखते। ठीक है, ओके, याद रखना। चलो, मेटल फॉइल यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट पैकिंग इज, इनमें से बताओ क्या पूछा गया है? खाद्य पदार्थों की पैकिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एल्यूमिनियम की चादर का प्रयोग दवाई के पत्ते, दवा के पत्ते और क्या बनाने के लिए? चिप्स के पैकेट आदि, है ना? ये अभी थोड़ी देर पहले बताया है। उस दिन टीवी पे ऐड देख रही थी तो उसमें वो कहीं ना कहीं हंसी आ गई मुझे कि वो सही बताया गया था कि साहब सब्जी लेने आई मैडम, क्या मैडम इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हैं? तो पतिदेव कहते हैं हाँ, तुम्हें कैसे पता? तो कहते हैं एक्चुअली उनने जो टमाटर थे वो कद्दू के नीचे रखे हैं। ठीक है, तो जितनी भी मुझे सुन रही हो ना, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन जरूर पढ़ना, लेकिन कहीं ना कहीं अप्लाई भी करना डेली लाइफ में। ठीक है। चलो, तो वो वाली वीडियो याद आ गई तुम लोगों को मुझे देख के, मैं क्वेश्चन से। आ जाओ इधर। ठीक है, बॉक्साइट किसका मेन ओर है? जल्दी से आंसर दो। बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है? जल्दी से आंसर दो। ठीक है, तो कद्दू के नीचे टमाटर मत रखना, तरबूज के नीचे टमाटर मत रख लेना, नहीं तो लोग कहेंगे तुमने साइंस पढ़ी।
आ जाओ इधर। बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मेन ओर होता है और फॉर्मूला होता है Al2O3। समझ में आ रही मेरी इतू सी बात? ऐसे ही मौज मौज में पढ़ाई करो। और एक चीज याद रखो, एग्जामिनेशन का लेवल अगर सरल भाषा में समझो, एग्जाम की अगर औकात पता करके नहीं चलोगे तो तुम्हें जिसको बोलेंगे जो चीज नहीं आनी है एग्जाम में, तुम उसकी फोकट की टेंशन लेके चलोगे। और मैं आपको कभी कभी बहुत उस लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि दोस्त बन के, और फिर भी अगर तुम्हें लग रहा हो, मैं फिर वही वाली बात बोलूंगी, वन डे एग्जाम में किसी सब्जेक्ट को कैसे पूछा जाता है ये पहले पता होना चाहिए, सिलेबस। और वरना तुम लोग बहुत ओवर हेडेक ले लेते हो, है ना। और मुझे तुम्हारे चेहरे पर हेडेक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम लोग हमें ऐसे ही हूटिंग करते हुए, मौज काटते हुए जैसे ऑफलाइन में लेते थे तुम मेरी क्लास, वैसे ही अच्छे लगते हो। कोई बात नहीं, ये कठिन समय चल रहा है थोड़ा कोरोना वगैरह का, उसके बाद फिर मिलेंगे ऑफलाइन में, तुम चिंता मत करो, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मुस्कुराते रहो। 11 बजे संडे विवेक सर का जो सरप्राइज है उसको जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। और रोजाना 6 से 7 टाइम से आ जाया करो। लव यू ऑल, टेक केयर।